सब जाए की दर्द करते दमन कर जाएगा रोशनी का दमन कर जाएगा सब बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और फिर राजा रघुगण का जो उसके अंदर कमी थी वो पूरी हो गई, संत का साथ मिल गया। का संत ही एक ऐसा पारस पत्थर है कि संत के संग में कोई आ जाए, उसके संपर्क में आ जाए तो अपने जैसा बना लेता है। का संत का संग मिल जाए तो जड़ से जड़ व्यक्ति सुधर जाता है, सठ सुधर जाता है। लेकिन कोई महामूर्ख हो तो दुष्ट प्रकृति के जो लोग होते हैं वो नहीं समझते, चाहे संत नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी या ईश्वर स्वयं संत का भेष लेकर के आ जाए तुमको सुधारने के लिए। तुम मूर्ख नहीं समझता है, सठ हो सुधर जाएगा, सठ सुधरे सत्संगत पाए कुधात सुधारे। जैसे पारस का संपर्क कुधात यानी लोहा से हो जाए तो स्वर्ण बना दे, उसके अंदर क्षमता। लेकिन जो मूर्ख प्राणी है, जिसके दुष्टता की प्रवृत्ति है, क्या रावण को सत्संग नहीं मिला था? अरे उसके दरबार में उसका छोटा भाई ही संत था। राम जी ने स्वयं कहा तुम सारे संत प्रिय पूरे संत कहा है। और जब संत ने अपना सत्संग देना चाहा तो लात मार दिया, तेरी नहीं सुनना। और यही होता है आजकल में, किसी को ज्यादा समझाने लगो तो ज्यादा मूर्ख हो। एक बार समझा के देखो, उल्टे तुम्हें ऐसे पहाड़ा पढ़ाई चले नहीं हो वापस नहीं, ऐसा पहाड़ा पढ़ाई। अब इसीलिए गोस्वामी बाबा कहते हैं, प्रकरण में कहा है कि बड़ो भल बात नरक कहता दुष्ट यानी दुष्टों की संगत से बचावे भगवान। कहने का मतलब यही है कि प्रभु दुष्ट की संगति नहीं मिले, उससे अच्छा नरक में भोग लो। नरक ठीक है, उससे अच्छा। का एक गाना चलता है कि दुश्मन मिले सवेरे, लेकिन यानी वो दुश्मन ठीक है जो सामने से अटैक करता है, क्या वो दोस्त नहीं ठीक है जो पीछे से वार करने वाला? कब पता वो मार दे। अब दुश्मन पालो अच्छी बात है, वो जब आएगा तो सीधा ठोक के लड़ेगा। और जो दोस्त में छिपे हैं धोखेबाज, वो कब छुरी मार देता है नहीं। क्या ये दुष्ट की प्रवृत्ति हो, इनका चाहे जितना सुधारे ये नहीं सुधरने वाले।
रावण की देख ली, जिसने उनको समझाना चाह सबको मार दिया, किसी की नहीं सुना। अच्छी बात है जो कोई बतावे तो नहीं सुनता था। और उनके जितने मंत्री थे चाटुकार, क्या वो जो क्या वाह महाराज मेरे क्या पूछे कुछ हो जाता था। जैसे तो उदाहरण बहुत है, वो खुश हो जाता था कि वाह 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 मंत्री हो। कहा कहते हैं नाटकों में, कुछ कहते हैं कि तुम्हारे ही के पास काम हिंदुस्तान आई है। हो भैया बोलते तो नहीं, तत्काल बोला करो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया की जय। कहने का मतलब ये कि प्रवृत्ति जैसी हो, अगर उसको बढ़ावा दो तो खुश होता है। अगर प्रवृत्ति अच्छी है तो अच्छी बात उसे सुनाती है, अगर प्रवृत्ति बुरी है तो बुरी ही अच्छी लगेगी। रोज हनुमान चालीसा पढ़ाओ और वो कब पढ़ाओ, तुम गाली दी, आरती न करी। अब इस प्रकार से, लेकिन राजा रघुवर जो है वो सत्संग में जाता था, इसलिए सुधर गया। संत का सही मिल गया और सुधर गया। और फिर उसके बाद में कथा आती है, राजा परीक्षित को सुखद गोस्वामी कहते हैं कि हे राजा, भगवान के नाम की महिमा बहुत बड़ी है। कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो राम की शरण में आ गया, आत्मसमर्पण कर दिया, तो उसके पहले के पाप राम जी नहीं देखते, सब साफ हो जाता है। आगे की स्थिति तुम स्वयं सुधार, वर्तमान से सुधर जाओ तो सब कुछ अच्छा। लेकिन लोग वर्तमान नहीं, का पीछे का ढोल ला गए और वर्तमान जैसे बीतता है फिर शुरू। फिर नंबर 1 से चालू, पाप करना बंद नहीं करते हो, गंगा स्नान रोजे करते हो। तो गंगा स्नान करते हो तो पाप मिलता है क्या? कितना जो कार्य पाप की ओर धोएगा और जो कार्य करे वाले हम कार्य, इसलिए पापों का खजाना बढ़ता रहता, चाहे जितना न समाप्त नहीं होता, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति नहीं बदलती ना। जो पाप करने की प्रवृत्ति अंदर बैठी है वो पाप कराती है। पाप की प्रवृत्ति बदलती है कथा रूपी गंगा से। कथा सुनो, सत्संग करो तो पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाए। और ये समय तो आने के लिए माइक भी लेके दोहराई थे भैया, चिल्लाई थे, तब कोई नहीं सुनने वाला है। और बच्चे अपन डब्बा भर के क्रीम पोत लेती, हम लाली लिपस्टिक लगाए लेती, आ जाते तो ये सब खेत भर जाते। और साइड डंडा लेके दुष्कार्य पर पुलिसों बलावे पर कोनो बड़ी बात नहीं रहा, व्यवस्था सुचारू रूप से चलावे गई। कहीं तो कलयुग की महिमा है, ऐसी महिमा है। ये कलयुग का अपना एक प्रभाव है, उसकी भी मर्यादा है, उसका भी स्वभाव है, होना चाहिए। क्योंकि जितने भी उन्हें सबका अपना अपना अलग अलग महिमा थी। कि भूल गया मानो मर्यादा, कब जब कलयुग की हवा चली, कपूर के नारियल। और भैया कब बोतल वाला मेरा बिक रही गली गली, भूल गया मानो मर्यादा, जब कलयुग की हवा चली, कपूर न दिखे नारियल, मेरा बिक रही गली, कपूर न दिखे नारियल, मर्यादा न करे पड़ोसी, मर्यादा न करे पड़ोसी,
रामायण की ताना बोते दिल से देख रहे फिर रामायण से आना बोते दिल से देख रहे फिर बात लगे हृदय सत्य कहा तो सबका चोट लागत है। इसीलिए कहते हैं कि सत्य हमेशा कड़वी होती, जबकि वो फायदा अच्छी पहुंचाती है। जैसे बुखार चढ़ा हो तो दवाई हमेशा कड़वी होती, लेकिन अगर 8 दिन की है तो पक्का फायदा पहुंचता। ठीक उसी तरह से सत्य कड़वा जरूर होता है और जीवन को सुधारने वाला होता है। साची बात लगे हृदय में कब से कह रही बात भरी कपूर न बिके नारी हवा चली कपूर न यदि भगवान का नाम सर्वथा जीवन का कल्याण करने वाला है। कैसे? जैसे कि जहर की टिकिया है तलफा, चाहे नहीं के गिलास में पानी तो काम है आपके जीवन को समाप्त करना, मार देना। और चाहे तो अनजान क्यों है तुमको टिकिया को कमा लेना, थोड़ी नहीं कि भैया ध्यान नहीं पानी है। ऐसे राम जी का नाम है भगवान का, भगवान के नाम पे यह काम है आपके जीवन को कल्याण करना। चाहे जान बूझ के जपो और चाहे अनजान में जपो, और चाहे भाई से जपो चाहे भैया से जपो। आजकल सब होते लोग से भैया पैसा नहीं करो माला जपते जो चले जाते, कहीं नहीं रहता जाता है माला जपते लोग पता होता है। अच्छा कबो नहीं भगवान नाम ले तो आवत रहे रात के अंधेर होगा, बीच में बढ़िया 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 जय हनुमान का अब आज में सब पढ़ेगा हनुमान चालीसा। अरे देर से जब पसंद तब वो कम करता होगा। इसीलिए गोस्वामी बाबा कहते हैं कि भाव कुभाव अनखयाल प्रभु ऐसे ही एक वहां पर एक ब्राह्मण देवता जिनका नाम था अजामिल, सब जानते हैं इनकी कथा। हमारे पास उतना समय भी नहीं, बहुत ज्यादा विस्तार करूंगा, संक्षेप में समझते जाएंगे। तो जो ब्राह्मण देवता थे कि पहले जीव कोई भी हो का वो पेट से बुरा नहीं पैदा होता, तब भगवान के घर से सब निर्मल आते, माता के गर्भ से सब जीव निर्मल आते, तब उनको झूठ भरे बीमारी तब हम सिखाते। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ का झूठ भरे बेईमानी चालाकी हम पढ़ा देते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा था 4 साल का,
और उसके पिताजी कर्जदार थे, तो सेठ जी आए मां। सेठ जी ने पूछा, बेटा तुम्हारे पिता